हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग सीखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली दो रिएक्शन का मर्जर है। दो रिएक्शन एक साथ होती है जिसके कम्युलेटिव वे में हम लोग बोलते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन। कि देखो, टाइटल दीजिए दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन, नोट पेन जो कुछ भी लेना है लेके बैठ जाइए। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले कि सर बता दीजिए व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन बेटा दो रिएक्शन होती है। एक होता है ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन को एक साथ होना ही बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बोथ रिएक्शंस अकर simultaneously is called रेडॉक्स रिएक्शन। अभी आपने 10th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ जाना होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बात सही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म सही है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रॉड वे में समझना है। वो 10th स्टैंडर्ड का था और वो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, तो हम ब्रॉड डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग सिर्फ टर्म समझेंगे कि क्या है। देखो, पहला टर्म हमें समझना है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? कौन सी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि एटम या एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ? तो पहली चीज़ कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो पहली चीज वही सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स H2O। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन के अंदर ऐसे एडिशन हुआ एंड हाइड्रोजन का हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, दूसरा ये है, एक तो ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे कि यहाँ पे H2O है, वो सेपरेट हो गया। वो क्या हो गया? सेपरेट हो गया और बन गया H2 प्लस हाफ O2, राइट? तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन में से, इस ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन जो है वो लूज हुआ है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों तरफ सोचना है आपको। ठीक है, ओके। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में ये जो वाटर मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, वो हाइड्रोजन ही निकल गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा? तो भाई बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ एनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम
सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर हमें सीमित नहीं रहना है, हमें आगे भी जाना है। यानी कि ऑक्सीजन इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपने चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा होगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, उसमें राइट साइड में 16 ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो राइट साइड का एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम जोड़ देते, डाल देते, तो जिसमें डालते हैं उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जैसे कि यहाँ पे है Mg प्लस Cl2, तो Cl क्लोरीन जो कि 17th ग्रुप में है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही इसमें जाएगा और बनाएगा MgCl2। तो उससे क्या होगा, तो कि भाई इससे आप ये बोल सकते हो कि मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मिंग ऑफ MgCl2। बात समझ में आ रही है? हाँ, एनी काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर देते हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। और नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम लोग आगे जाके कंक्लूड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कहीं पे होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी में से, तो भी हम उसको मानेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन लॉस इट मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, तो कंक्लूड कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ H+ और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन लूज जहां कहीं भी होता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एग्जैक्टली इससे उल्टा होगा, किसको हम बोलेंगे रिडक्शन। जैसे कि रिडक्शन जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, रिडक्शन में क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और रिमूवल ऑफ O- यानी ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स H2O। तो देखिए कि इस सिचुएशन में ऑक्सीजन यहां पे ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, से यस और नो? हाँ। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी तो है कि हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के अंदर डल रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, तो ऑक्सीजन के अंदर ऐड हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा यहां पे रिडक्शन। सो इस तरीके से दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है, इसी को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Mg प्लस Cl2, ये है हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जो कि मर्ज हो रहा है मैग्नीशियम के अंदर। तो MgCl2 बनते वक्त मैग्नीशियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सामने हमारा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, बेटा मागे कार स्कूटर, तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, तो ऐसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी इधर डल रहा है, तो क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन।
इस तरीके से हमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ द रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, और इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, बात समझ में आ रही है। यही रेडॉक्स रिएक्शन को दूसरी टर्मिनोलॉजी में भी बताया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो पहला क्या था, मैंने क्या समझाया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ H+ और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज ऑक्सीडेशन। दूसरा समझाया मैंने कि भाई एडिशन ऑफ H+ और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन। बोथ द रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। समझिए, एक सिंपल सी रिएक्शन हम लोग लेते हैं, Na+Cl2, 2 Na ले लेते हैं और बनाएगा 2 NaCl। आया ना? ठीक है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन से जाए तो भी ये प्रूव हो सकता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो इसमें डल रहा है, तो सोडियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सोडियम इटसेल्फ पॉजिटिव है, वो क्लोरीन के साथ जा रहा है, तो क्लोरीन का क्या होगा? रिडक्शन। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी में हमें बिठाना है। तो देखिए जरा, इसमें एक्चुअली 2 रिएक्शन हो रही है। तो अब से आप लोग समझोगे ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूव होना। क्या होना बेटा? इलेक्ट्रॉन रिमूव होना। तो कहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है? देखिए, ये जो सोडियम है वो असल में इस तरीके से एक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, क्योंकि ये मेटल है और मेटल को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहिए। 2 सोडियम है सर, तो 2 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन रिमूव जहां पे होगा, लूज जहां पे होगा, वो हम ऑक्सीडेशन मानेंगे 11th स्टैंडर्ड में। ओके, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसको हम लोग मानेंगे रिडक्शन, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन। कहां पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन? तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इट गिव्स 2 Cl-। समझ आ रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लीव किए थे वो ये इलेक्ट्रॉन गेनर है, ये इलेक्ट्रॉन लूजर है। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन, और गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही, तो ये रिड्यूस्ड थिंग है। अब दोनों रिएक्शन को आप लोग ऐड करोगे, दोनों रिएक्शन को क्या करोगे बेटा? ऐड करोगे। तो कैसे ऐड होगा? देखो, मैं वापस से लिख देता हूं, एक ऑक्सीडेशन, मैं यहां पे वापस से लिख देता हूं बेटा। एक होता था ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या था? ऑक्सीडेशन में 2 Na थे, 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे। ओके, और दूसरा था रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन, तो लूज्ड इलेक्ट्रॉन गेन बाय द क्लोरीन एटम एंड कन्वर्ट इनटू 2 Cl-। ये 2 इलेक्ट्रॉन असल में कट जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और इस तरीके से हमें ये रिएक्शन मिलेगी। बोलो हाँ या ना? तो सर यहाँ पे ऐसा 2 आयोनिक फॉर्म? जी नहीं, आयोनिक फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 Na+ एंड Cl-, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, राइट? तो असल में इस रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन हो रही है। एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है एटम के ऊपर, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और दूसरी रिएक्शन जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उसको हम रिडक्शन समझेंगे बेटा। दोनों रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? क्योंकि रेडॉक्स जो है वो तो फुल रिएक्शन हो गई, तो ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को ऐड करेंगे तो
तो हमें नेट रिएक्शन जो मिलेगी वो है रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया था मैग्नीशियम प्लस Cl2 इट गिव्स MgCl2। मैग्नीशियम क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, क्या है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ये जो 2 लूज्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन गेन करेगा, क्लोरीन। तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 2Cl-। ये हो गई हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कैंसिल कर दिया, प्लस Cl2 इट गिव्स Mg+2 एंड Cl-, 2Cl-। इसको कंबाइनली लिखेंगे हम लोग MgCl2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हमें समझना है इलेक्ट्रॉन का कॉम्पिटिटिव नेचर जो होता है, आयन का जो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, उसको हम समझेंगे। वो भी 10th स्टैंडर्ड का ही बेस है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और रेडॉक्स क्या है। अब इसी मेथड को यूज करते हुए हम कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ को समझेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, मान लीजिए कि यहां पे आपने CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया है, एक्वियस सॉल्यूशन है। टॉपिक का नाम है बेटा कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ आयन, और ये जो है Cu+2 के फॉर्म में होगा और SO4-2 के फॉर्म में है। अब देखो, आपके घर में कॉपर के तार रहेंगे, लेकिन उस तार का कलर ब्लू नहीं है, लेकिन एक्वियस Cu+2 का कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ब्लू इन कलर। अब इसके अंदर मैं एक स्ट्रिप ऐड कर देता हूं, मेटल स्ट्रिप। मेटल है जिंक। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझिए। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, यानी मोर एक्टिव है। जिंक कैसा है बेटा, मोर एक्टिव है। 10th स्टैंडर्ड की टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं। कॉपर +2 लेस एक्टिव है। मोर एक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव, यानी जिंक जो है वो इस Cu+2 जो कि सॉल्यूशन में है, एक्वियस में है, उसको रिप्लेस कर देगा, यानी खुद आ जाएगा। तो Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में, और कॉपर +2 जो है वो जिंक की जगह पे हो जाएगा Cu सॉलिड। नहीं समझे? हाँ जी, देखो ऐसे सोचना है कि पहले कौन था, CuSO4। ये आप ऐसे पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में। CuSO4 कौन ज्यादा एक्टिव, ये मोर ज्यादा एक्टिव है ना, मोर एक्टिव। मोर एक्टिव क्या करेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा। ए इधर गया और इसको हटा दिया। हटा दिया मतलब क्या, ZnSO4 हो गया प्लस कॉपर। अब ये जो आपने पढ़ा है उसका सही मतलब ये है कि इसके अंदर हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। कैसे हो रहा है कि जिंक जो है, जो यहां पे जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, और यहां पे आप देखो कि SO4 के ऊपर -2 होता है तो इसके ऊपर +2 होगा, राइट। तो यहां पे +2 के फॉर्म में आ रहा है। मैंने उसी रिएक्शन को सिर्फ आयंस में लिखा है कि जिंक जो है सॉलिड है, अब हो गया है Zn+2 एक्वियस।
एंड कॉपर प्लस टू एक्वियस है, अब हो गया है सॉलिड। तो ए वाली जो रिएक्शन है जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर एक्टिव कम एक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन असल में यहां पे हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे हो रहा है देखिए जरा, मैं पेज चेंज कर देता हूं, वापस से ड्रॉ कर लेते हैं कि इधर मैंने रखा था कॉपर प्लस टू एक्वियस सॉल्यूशन और यहां पे था Zn सॉलिड का। हाँ, तो अब असल में क्या हो रहा है कि ये ज्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव है, तो मोर एक्टिव क्या करेगा भाई? असल में मोर एक्टिव क्या करता है? मोर एक्टिव यानी कोई भी मेटल की एक्टिविटी ज्यादा, इसका मतलब है वो रेडी टू डोनेट है इलेक्ट्रॉन्स। यानी कॉपर की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है उससे ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी हमारे जिंक की है। तो जिंक क्या करेगा भाई? डोनेट मैं करूंगा, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वैसा। ठीक है, तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस तरीके से। देखो जरा, तो यहां पे जिंक बैठा है और कॉपर प्लस टू इधर है। जिंक ने अचानक से अपना रूप बदला और कन्वर्ट हो गया Zn प्लस टू में, और दो इलेक्ट्रॉन स्टिल यहीं पे है। वो दो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कॉपर प्लस टू दौड़ा दौड़ा आएगा, यानी कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, और कॉपर क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए या गेन? सर लूज हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? OHR, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन हुआ, तो गेन का मतलब है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो दो इलेक्ट्रॉन जैसे हम कट करते थे वैसे कट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, तो Zn था सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू भी था एक्वियस इनिशियली, फिर बाद में ये एक्सचेंज वाला मेथड हुआ तो Zn हो गया Zn प्लस टू एक्वियस एंड ये हो गया कॉपर सॉलिड। तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो सर आपने बताया हो रही है, लेकिन जब मैं असल में कॉपर प्लस टू के सॉल्यूशन के अंदर जिंक स्ट्रिप को डीप करूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा कि ये जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है, मैंने पहले ही बताया कि कॉपर प्लस टू का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है। ये जो ब्लू कलर्ड है वो किसकी वजह से था? कॉपर प्लस टू की वजह से। तो वो कॉपर प्लस टू अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है वो कॉपर प्लस टू कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में। हाँ सर, Cu सॉलिड में कैसे? तो देखो, जैसे कि ये रॉड है, जिंक का रॉड अज्यूम कीजिए, और कॉपर प्लस टू है सॉल्यूशन में इसके आसपास। अब कॉपर प्लस टू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहां आएगा और खुद यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी यूं समझ लीजिए कि जिंक जो है, Zn जो है, उसके ऊपर एक कॉपर की लेयर या परत बन जाएगी, राइट? तो धीरे धीरे कॉपर प्लस टू इस सॉल्यूशन में से कम हो रहा है, तो आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा कि ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, फेड हो रहा है। ठीक है, ब्लू कलर क्या होता जाएगा? फेड होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि यहां पे हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रही है बात है? सर एक और एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, एक और एग्जांपल देता हूं, चलो देखो। अब यहां पे मोर एक्टिव कौन था? जिंक था। किसकी कंपैरिजन में? कॉपर की कंपैरिजन में। अब थोड़ा सीन बदल देते, हालात बदल देते, जज्बात बदल देते हैं दोस्तों, और यहां पे है AgNO3 एक्वियस। अब AgNO3 एक्वियस में होगा Ag प्लस, और हमने अब रॉड जो रखना था, स्ट्रिप जो रखना था, वो अब हम कॉपर सॉलिड रखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं और आपके पास भी 10th स्टैंडर्ड में होगी, उसको देखिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ या ना? नहीं, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ या ना? तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि अब पहले क्या था? पहले कॉपर डिस्प्लेस्ड हो रहा था जिंक के द्वारा। अब क्या हो रहा है? कॉपर Ag प्लस को हटाएगा। तो रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन ऐसी होगी,
कि Cu जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 में, यानी कि Ag प्लस है, आयन कौन है Ag। अब कोई किसकी बारी आयन बनने की, कॉपर की, तो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज आता है और Ag के ऊपर जो चार्ज था वो हट जाएगा। ये रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं समझाता हूं। तो असल में ऐसी रिएक्शन होगी। सर कैसे होगी, वापस से समझाओ। तो ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे होगा, देखो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी कॉपर कन्वर्ट कॉपर +2 विद द लिबरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। फिर आएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आएगा जिसमें Ag कौन से फॉर्म में है, Ag प्लस के फॉर्म में है। वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक Ag प्लस एक को एक्सेप्ट करता है, 2 को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2Ag सॉलिड। ओके डन है। हाँ, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कट कर देते हैं तो कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वियस, इट गिव्स कॉपर +2 एक्वियस एंड 2Ag सॉलिड। आई ना वही रिएक्शन, राइट। तो इस रिएक्शन के दौरान बहुत साफ साफ पता चल रहा है कि कॉपर की जो स्ट्रिप है वो धीरे धीरे कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये जो मटेरियल है वो डिसॉल्व हो रहा है और यहां पे Ag+ जो है वो यहां पे चिपक रहा है, यानी इसको हम बोलेंगे डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो सर बात तो समझ में आ रही है, यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, लेकिन पता कैसे चलेगा। तो AgNO3 का जो सॉल्यूशन है पहले कलरलेस होगा, कलर नहीं होगा। धीरे धीरे कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो +2 का कैसा कलर होता है, कॉपर +2 का ब्लू कलर। तो यहां पे धीरे धीरे डार्क ब्लू कलर आता जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले मैंने आते हुए क्या समझाया कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों का मर्जर और साइमल्टेनियस अकरेंस जो है उसको रेडॉक्स बोलेंगे। ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन क्या, दोनों अलग अलग समझे। फिर हमने मेथड चेंज किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, तो उसमें लॉस गेन समझा और उसके 2-3 एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ समझे। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमें समझना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।